जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न के मंथली राशिफल यानी मकर के जून के मंथली राशिफल के बारे में। कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मकर राशि के गोचर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि जून के महीने में क्या गोचर होने वाला है। ये आपके सामने कुंडली आ रही है जिसमें द्वितीय भाव के अंदर शनि विराजमान है, साथ ही साथ आपके चतुर्थ यानी परिवार भाव के अंदर बुध भी बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं, पंचम भाव में सूर्य विराजमान है, मंगल जो है आपके सप्तम भाव में, शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और चंद्र और केतु आपके दसम भाव में बैठे हैं। यानी कि ग्रहों के संकेत क्या बोल रहे हैं, यानी जून का महीना मकर राशि के लिए क्या आ जाएगा, इसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं। सबसे पहले जून के महीने में एक बड़ी घटना हो रही है। शनि देव आपके देखा जाए तो धन भाव में वक्री होने जा रहे हैं, तो इसकी स्थिति क्या रहेगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मकर राशि में वैसे 7.5 चल रही है, क्या ये और ज्यादा खराब होगा, क्या ये और परेशान करेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शास्त्र के अनुसार लिखा है द्वितीय भावे शनि वक्रा धन धान्य पददायका, यानी द्वितीय भाव में शनि जब भी वक्री होते हैं मकर राशि वालों तो धन में वृद्धि, पद में वृद्धि करने वाले 140 दिन यानी 4 नवंबर तक, 17 जून से 4 नवंबर तक धन में वृद्धि हो जाएगी, पद में आपके वृद्धि हो जाएगी। चलिए पहले हम जून के राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य है, जान है तो जान है मित्रों, तो सबसे पहले स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य जून के महीने में 2 भागों में मकर राशि का बटा हुआ है। 1 तारीख से 16 जून तक देखा जाए तो मकर राशि वाले थोड़ा हेल्थ के इश्यू से ग्रसित रहेंगे, हड्डियों की परेशानी रहेगी, हाथ पैरों में दर्द की परेशानी, 40+ उम्र वालों को गठिया बाय या चलने में थोड़ी दिक्कत सी रहेगी। फिर 17 जून के बाद शनि वक्री हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मकर राशि वालों को कोई प्रसिद्धि प्राप्त होगी, किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मुलाकात, और आपकी ऑफिस के अंदर व्यापार क्षेत्र में आपकी पावर बढ़ जाएगी। तो शनि यहाँ पर आपका प्रसिद्धि का योग बना रहा है, और खासकर उनके लिए ज्यादा अच्छा है जो यूट्यूब क्रिएटर हैं, जो सोशल मीडिया काम करते हैं, जो नेता हैं, उनकी प्रसिद्धि बढ़ जाने वाली है। धन के बारे में अगर हम बात करें तो धन की स्थिति में तो शनि साक्षात बैठे हैं, तो 1 तारीख से लेकर 16 जून तक देखा जाए तो बहुत ज्यादा आपको शनि मेहनत कराएगा, और मेहनत बहुत ज्यादा जून में होगी, उस हिसाब से रेशो थोड़ा कम रहेगा, खर्चे में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब शनि यहीं पर वक्री होंगे, अचानक किसी व्यक्ति या जान पहचान वाले व्यक्ति आपका धन से संबंधित कोई मोटा लाभ कराने वाले हैं, कोई धन संबंधी बड़ा काम आपको मिल सकता है, आपकी खाली प्रॉपर्टी चढ़ सकती है यानी आपकी रेंटल इनकम बढ़ सकती है, साथ ही साथ पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट से भी आपको अच्छा लाभ होगा। तो यानी 17 जून के बाद धन की स्थिति मकर राशि की बहुत अच्छी होने वाली है। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पारिवारिक स्थिति भी 2 भागों में जून के महीने में बढ़ जाएगी। पहला 1 तारीख से लेकर 20 जून तक देखा जाए तो क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में बुध भी है, गुरु भी है, राहु भी है, तो कुल मिला के घर में वाद विवाद क्लेश उत्पन्न रहेगा, किसी सदस्य को करियर में कठिनाई होगी, या किसी सदस्य की कोई वस्तु चोरी हो सकती है, किसी वस्तु की हानि हो सकती है। ये सब होगा 20 जून तक। 21 जून से और 30 जून के बीच में देखा जाए परिवार के साथ में आप फैमिली मेंबर, माता पिता, भाई बहन के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा करने वाले हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक जीवन, पारिवारिक स्तर जून का बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। जय माता दी। अंकुश अग्रवाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से बरसों पहले से जुड़े हुए हैं, काफ़ी साल हो गए, काफ़ी समय हो गए, तो कैसा रहा आपका ये सफ़र, और जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं उसका कैसा रिजल्ट आपके जीवन में रहा है, थोड़ा बताइएगा। मेरे जीवन में तो गुरुजी से मैं पहली बार मिला 7 साल पहले, किसी ने मुझे बताया, तो इतना परेशान था मैं, बहुत ज़्यादा कर्ज से बहुत परेशान था। कर्ज से छुटकारे के लिए गुरुजी ने बाहर लिखवाया मुझसे कि किस चीज़ समस्या से मिलना चाहते हो, तो कर्ज से इतना परेशान था। जो गुरुजी ने उपाय मुझे बताया मैंने पूरी लगन और श्रद्धा के साथ करा, और धीरे धीरे दूसरे दिन ही से ही मेरा कर्जा पटना शुरू हो गया जब मैंने वो उपाय करा। और इतना खुश हूँ गुरुजी से मिलने की, मेरे को बहुत हार्दिक इच्छा थी
पर आज 7 साल बाद मिल रहा हूँ तो आज खुशी के आंसू मेरी आंखों में झलक रहे हैं। आप बात कर लेते हैं विद्यार्थी या संतान के बारे में, तो उनका भी ये महीना 2 भागों में विभक्त हो रहा है। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अगर देखा जाए, क्योंकि संतान भाव में तो साक्षात पंचम में सूर्य बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में 2 नंबर जहां लिखा है वहां पर सूर्य बैठे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए पिता या टीचर से आपकी वाद विवाद हो सकती है, कहासुनी हो सकती है। साथ ही साथ विद्यार्थी महसूस करेंगे या बड़ी संतान महसूस करेंगे कि मूड बड़े स्विंग हो रहे हैं, यानी कभी पढ़ाई का मन कर रहा है, कभी आप वाद विवाद कर रहे हैं। मूडी स्वभाव हो जाने वाला है 15 तारीख तक। फिर 16 तारीख से सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 16 तारीख से लेकर 30 जून तक अगर देखा जाए, खेलों में या किसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई जिम ज्वाइन करेंगे या कोई ना कोई एक्टिविटी ज्वाइन करने वाले हैं। साथ ही साथ नदी, पहाड़, हिल स्टेशन की मित्रों के साथ में यात्रा करने वाले हैं। साथ ही साथ 16 तारीख के बाद आपका सरकारी रुका हुआ काम भी बनने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट या संतान का 16 तारीख के बाद की स्थिति अच्छी है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, इनकी जो कि नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, उनका कैसा रहेगा। तो उनका जून का महीना 3 भागों में बढ़ता है, यानी कि 1 तारीख से लेकर 7 जून तक देखा जाए तो बहुत बुरा ये 7 दिन बीतने वाले हैं। ऑर्डर कैंसिल रहेंगे, यानी कि ऑफिस के अंदर बड़ा प्रेशर में आप ये 7 दिन रहने वाले हैं 7 जून तक। 8 जून से लेकर 16 जून तक देखा जाए थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ, थोड़ा सा ऑफिस में सीनियर आप पे भरोसा करने लगेंगे, थोड़ा आपको काम की जिम्मेवारी मिलने लग जाएगी। और 8 जून से 16 जून तक थोड़े दिन ठीक है। 17 जून के बाद जब शनि वक्री होंगे तो यू टर्न आप ले लेंगे, यू टर्न, यानी कि दोबारा आप अच्छी परफॉर्मेंस में लौट आएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छी सेल देंगे। यानी कुल मिला के 17 जून के बाद यू टर्न जो जबरदस्त हो रहा है वो आपके लिए लाभकारी है। आप बात कर लेते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो मंगल और शुक्र दोनों ही विराजमान है। मंगल भी खराब राशि में यानी नीच के बैठे हैं, शुक्र भी शत्रु राशि में बैठे हैं। उसके बावजूद भी पार्टनर आपको अपने परिवार से संबंधित या देखा जाए अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी दे सकता है। और पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन जाने के योग नजर आ रहे हैं जून के महीने में। पति पत्नी के बारे में बात करें तो देखा जाए तो पति पत्नी के लिए जून का महीना कुछ खास अच्छा नहीं हो रहा। पार्टनर को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम के योग बन रहे हैं, यानी जो आपका पार्टनर है वो हेल्थ के इश्यू से ग्रसित रहेगा। लेकिन पार्टनर के साथ में गांव जाने के या पैतृक गांव, माता पिता के गांव जाने के योग या किसी पार्टी फंक्शन में जाने के योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के पति पत्नी के लिए तो ये जो जून का महीना प्लस माइनस सा रहने वाला है। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए। अब बात करें उनकी, जो मकर राशि वाले अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, अपना काम करते हैं, तो 10वें भाव में चंद्रमा केतु मेरा विराजमान है। चंद्रमा के साथ केतु बैठे हैं, आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप व्यापार के प्रति चिंतित रहेंगे, भयंकर चिंतित। काम चलेगा या नहीं चलेगा, निर्णय शक्ति कमजोर रहेगी, दुविधा में रहेंगे, वर्करों से परेशानी रहेगी, काम में परेशानी रहेगी। 15 तारीख तक चीजें ठीक नहीं है। 17 तारीख से जैसे ही शनि वक्री होंगे काम में यू टर्न आ जाएगा, यू टर्न, यानी कि बड़ा काम आपको मिल सकता है। पुराने ग्राहक लौट के वापस आएंगे, पुराना वेंडर आपको कोई काम दे सकता है। यानी कि 17 जून के बाद आपका व्यापार थोड़ा चलने लगेगा, स्थिति में बदलाव आ जाएगा। यानी कि जबरदस्त यू टर्न 17 जून के बाद व्यापार में, दुकान में आपको देखने को नजर आएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।
जय माता दी।